अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त दही बड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे माश की दाल के बहुत ही ज़बरदस्त से दही बड़े। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है और बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप इसको इफ्तार में भी बना सकते हैं और ईद पर भी आप इन दही बड़ों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेहमानों को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। माश की दाल के मज़ेदार दही बड़े बनाने के लिए हमने एक बड़े साइज़ की प्याज को स्लाइस में कट कर लिया है और एक बड़ा बंच लहसुन का ले लिया है। 2 कप माश की दाल को 2 घंटे पहले भिगो दिया था। तो देखिए दाल भी सोख हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं प्याज और लहसुन। एक बड़े साइज़ की प्याज और एक बंच लहसुन का हमने इसमें ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसको ब्लेंडर जग में डाल लेते हैं और इसको थोड़े से पानी के साथ हम पीस लेंगे। 1/2 टी स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। तो थोड़ी थोड़ी करके हम दाल को ब्लेंडर जग में डालकर पीस लेते हैं। तो देखिए हमने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। इतना ब्लेंड कर लेंगे कि इसका स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी दाल ब्लेंड हो चुकी है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे राउंड को भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। दूसरे राउंड को भी देखिए इसी तरह से हमने ब्लेंडर जग में डाल दिया है और थोड़े से पानी के साथ और थोड़े से नमक के साथ हम इसको भी पीस लेते हैं। दाल को पीसने के बाद 1/4 टी स्पून बेकिंग सोडा हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए सारी दाल हमने इस तरह से पीस ली है और बेकिंग सोडा भी हमने इसमें ऐड कर दिया है और बहुत अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो देखिए दाल का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक फ्राई पैन ले लिया है और फ्राई पैन में हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद अब हम देखिए इस तरह एक बड़ा सा चमचा हमने यहाँ पर ले लिया है और इस तरह से हम डालते जाएंगे और थोड़ा सा फैलाते जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर माश की दाल के ज़बरदस्त से दही बड़े बना रहे हैं और थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के बना रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हम सारे दही बड़ों को डालते जाएंगे और चमचे से थोड़ा सा फैलाते जाएंगे और हम इनको बहुत ही प्यारा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए आगे पीछे से हम इस तरह से पलटते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। एक साइड से हमारे जो दही बड़े हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम दूसरी साइड से भी इनको पलट के इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो हमने इन दही बड़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि सारे दही बड़े अंदर से भी अच्छी तरह से सिक जाएँ। तो देखिए अंदर से कच्चे ना रह जाएँ, तो इसलिए हम इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे और सारे दही बड़ों को हम इस तरह से उलट पलट करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे माश की दाल के बल्ले तैयार हो चुके हैं और फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको पानी में डाल देते हैं। तो इनका ऑयल रिलीज़ करके देखिए हमने इनको पानी में डाल दिया है। 15 मिनट पानी में हम इनको छोड़ देते हैं जब तक हम एक चटनी तैयार कर लेते हैं। दही बड़ों के साथ ये चटनी बहुत ही मज़ेदार लगती है, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए 1 कप हमने इमली का पल्प ले लिया था, उसमें 8 टेबल स्पून चीनी, सौंठ, लाल पिसी मिर्च, चाट मसाला, नमक, काला नमक, ये सारी चीज़ें हमने 1 टीस्पून इसमें ऐड करके इसको इतना पका लिया है कि ये थिक हो जाए। ये खट्टी मीठी चटनी दही बड़ों के साथ बहुत मज़ेदार लगती है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बना के रखिएगा। आप इस चटनी को 1 से 2 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो देखिए हमारी चटनी बहुत अच्छी तरह से थिक हो चुकी है। तो हमारी यहाँ पर ज़बरदस्त सी चटनी बनकर तैयार हो गई है। सारे दही बड़ों को भी हमने तैयार कर लिया है। सबको हमने इस तरह से फ्राई करके और पानी में डालकर हमने छोड़ दिया था। तो देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए डिश में हम इस तरह से सेट करके सारे दही बड़ों को रख देते हैं। तो देखिए इस तरह से फैला के रख देंगे। और देखिए हमने यहाँ पे आधा किलो दही ले ली है। दही को बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया था और अब हम इसमें आधा कप दूध ऐड कर देते हैं। और दूध ऐड करके देखिए 4 टेबल स्पून हमने इसमें चीनी ऐड कर दी है। 1/2 टी स्पून हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। तो देखिए दूध, चीनी, नमक, ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम दोबारा से इसको बहुत अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। तो देखिए हैंड बीटर से हम इस तरह से इसको बीट कर लेते हैं। तो देखिए दही को हमने इतना बीट कर लिया है कि ये बिल्कुल स्मूथ हो गई है। तो हमने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, बस हमने इसको बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो देखिए दही का मिक्सचर भी रेडी है और माश की दाल के ज़बरदस्त से बड़े भी तैयार हैं। तो देखिए इस दही को हम इस तरह से माश की दाल के दही बड़ों के ऊपर इस तरह से डाल देते हैं और पूरा फैला के हम इस तरह से डाल देंगे।
इमली की जो हमने खट्टी मीठी ज़बरदस्त सी चटनी तैयार की थी, तो देखिए इस चटनी को हम इस तरह से पूरे दही बड़ों के ऊपर डाल देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, बहुत मज़ेदार लगती है। इस ईद पर तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएंगे। तो देखिए इसके ऊपर से हम चाट मसाला इस तरह से डाल देते हैं। तो ये होममेड चाट मसाला है, ये भी बहुत मज़ेदार लगता है। इसकी भी रेसिपी मैं आपसे जल्द ही शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पे हमारे ज़बरदस्त से दही बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।